कोको कोला की एक शर्त ज़रूर होती है इसमें कि भाई आप कोको कोला का फ्रिज ले रहे हो तो आप इसमें कोको कोला का ही माल लगा सकते हो। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इस तरीके से फ्रंट लुक पे जो ग्लास इन्होंने दिया हुआ है ना, ये एक एक चीज़ दर्शाता है। 10,000 रुपये लगाने के बाद भी कोई मुझे लगता है भाई कोई घाटा नहीं है। नया काम या नई शॉप खोलने के लिए जब हम लोग तैयार होते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारी ऐसी बातें होती हैं कि भाई हमें ये चीज़ ख़रीदनी है, वो चीज़ ख़रीदनी है, हमें अपनी शॉप के लिए ये चीज़ बनानी है, वो चीज़ बनानी है। बहुत सारे माइंड में कैलकुलेशन होते हैं और उसमें एक कैलकुलेशन होता है फ्रिज का। फ्रिज हमें 4-5 काम के लिए या 4-5 दुकानों के अकॉर्डिंग हमें एक फ्रिज लेना ही पड़ता है। और वो काम जैसे हम डेयरी खोल सकते हैं, जनरल स्टोर खोल सकते हैं, कन्फेक्शनरी शॉप खोल सकते हैं, केक्स आइटम्स वगैरह यानी बेकरी आइटम्स अगर हम खोलेंगे तो भी हमें एक फ़्रिज की ज़रूरत पड़ती है। फ्रिज कोई भी अगर मार्केट से आप लेते हो, मान लो एक डीप फ्रिज अगर आप लेने के लिए गए तो आपको कम से कम 30,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और वो 30,000 रुपये खर्च करने के बाद भी अगर आपको ये लगता है, आपके दिमाग में डाउट है ना कि भाई हमारा काम चलेगा या नहीं चलेगा, अगर चल गया तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं चला तो भाई हमारे 30,000 रुपये कब लौटेंगे और वो फिर सेकंड में चीज़ें बेचनी पड़ेंगी तो हमारा यहाँ नुकसान हो जाएगा। तो इसी टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ कि आपका नुकसान भी ना हो और आपका काम भी हो जाए और आपकी शॉप पर एक फ्रिज भी आ जाए। वो कैसे आएगा, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत दिन हुए कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई तो मैंने सोचा चलो आज इस कोको कोला के फ्रिज के बारे में ही आप सभी लोगों को बताया जाए, दिखाया जाए और ये किस तरीके से लिया जाएगा ये भी इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे, बात करेंगे, ताकि आपको भी पता लगे कि ये किस तरीके से अप्लाई होता है, किस तरीके से मिलेगा और हम इसे कैसे अपनी दुकान तक ला सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कोको कोला के फ्रिज की, जो कंपनी प्रोवाइड कराती है हमें। और आपने बहुत सारी शॉप्स पर देखा होगा कि कहीं ना कहीं आपने कन्फेक्शनरी शॉप या जनरल स्टोर पे आपने कोको कोला का फ्रिज जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और पानी वगैरह कई सारे आइटम्स लोग रख लेते हैं, देखा ही होगा, कहीं ना कहीं आपने ज़रूर देखा होगा। और मैं आज कोको कोला फ्रिज के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई इसको हम अपनी शॉप अगर नहीं खोलते हैं तो कैसे ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि भाई ये फ्री में मिलता है। आप अगर यूट्यूब पे कोको कोला फ्रिज के बारे में कोई भी वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें सब ने यही बताया होगा कि भाई ये फ्रिज फ्री में मिलता है। क्या सच में ये फ्रिज फ्री में मिलता है? भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये फ्रिज फ्री में मिलता है। मेरे पास भी फ्रिज है, आप जैसा कि देख सकते हो कोको कोला का फ्रिज मेरे पास इस वक्त है। और ये क्या सच में मिला फ्री में या मुझे कुछ पैसे देने पड़े या कोई ऐसी स्कीम जिसमें मैंने उस स्कीम को पूरा किया और ये मुझे फ्री पड़ा? क्या है इस सब फ्री के सच के बारे में आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं। इस फ्रिज का जो मेन टमाटो रेड कलर है ना, इसको अट्रैक्टिव बनाता है और कस्टमर फुल अट्रैक्ट होता है इसको देखकर। और मुझे भी बहुत शानदार लगा इसका जो कलर और साथ में जो कोको कोला की जो बोतल बनाई है, जो इन्होंने इस तरीके से ऐड दिया है, बहुत ही शानदार मुझे लगा। और काफ़ी बड़ा फ्रिज है, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़ा, ऊंचे तक करीब 6-6.25 फुट तक का ये फ्रिज है। और काफ़ी सारे आइटम्स इसमें आ जाते हैं जो कि मैं दिखाने वाला हूँ आपको, और इसमें कितने रोज़ मिलते हैं। ये इसका फ्रंट लुक है और ये इस तरीके से फ्रंट लुक पे जो ग्लास इन्होंने दिया हुआ है ना, ये एक एक चीज़ दर्शाता है। सब चीज़ें आपको या कस्टमर जैसे भी आपके शॉप पे चढ़ेगा उसको सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आपने इसमें क्या क्या प्रोडक्ट लगाया हुआ है। वैसे तो आपने कई शॉप्स पर ये देख ही रखा होगा, लेकिन मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लगा रखी हैं। और कोको कोला की एक शर्त ज़रूर होती है इसमें कि भाई आप कोको कोला का फ्रिज ले रहे हो तो आप इसमें कोको कोला का ही माल लगा सकते हो। वैसे मैंने कई सारी शॉप्स पर देखा है कि यार वो कई सारे माल लगा देते हैं, और मैंने उनसे पूछा भी कि भाई आपने इतना सारा माल क्यों लगा रखा है दूसरी कंपनियों का। तो उनका यही कहना है कि यार हमारा यूनिट आती है, हम लोग इसका बिल भरते हैं तो यार 2-4 चीज़ें हम लगा ही सकते हैं, वरना हम काम या कमाई कैसे करेंगे। इस वाले फ्रिज की क्या है, फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और फिनिशिंग के साथ साथ जो इसका रेड कलर है ना, वो इसको अलग ही दिखाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। और फ्रिज को खोलते हैं और खोल के मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा
कि भाई इसमें कितनी रोज़ मिल जाती हैं। फर्स्ट रो हमें ये वाली मिल जाती है जिसमें हम 20 रुपये की बोतल या 10 रुपये की पानी की बोतल लगा सकते हैं। सेकंड रो इसमें ये मिल जाती है, इसमें भी मैंने 20 वाली सारी बॉटल्स लगा रखी हैं जैसे फैंटा, लिम्का, कोक वगैरह। तीसरी रो भी यहाँ पर है, इसमें मैंने यहाँ पर 20 वाली सारी रो, 20 वाली बोतल का रो है, क्योंकि आज की डेट में ना कोई बड़ी बोतल जल्दी नहीं खरीदता, सब लोग छोटी बॉटल्स खरीदते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीने वाली बात होती है तो 20 रुपये में उनका सारा काम हो जाता है। यहाँ इनका एक प्रोडक्ट है ये प्रीडेटर, ये भी मैंने यहाँ लगा रखा है। तो 3 रो हो गई। चौथी रो ये वाली है, इसमें 40 रुपये वाली बोतल हम लोग लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोक, थम्स अप, लिम्का, स्प्राइट और फैंटा वगैरह है। यहाँ हमने 40 वाली सारी बोतल्स उसमें लगा रखी हैं। 5वीं रो मैंने यहाँ लगाई हुई है और ये 5वीं रो में आपको 50 रुपये वाली बोतल का एक स्पेस बना रखा है कि आप 50 वाली बोतल जितनी भी होंगी ना वो आप इस 5 वाले रैक में लगा सकते हैं। और इस रैक में काफ़ी सारी बोतल आ जाती हैं, करीब एक लाइन में। जैसे मैंने स्प्राइट की एक लाइन लगा रखी तो इसमें 8 से 9 बोतल आराम से आ जाती हैं। तो आप सोच सकते हो कि भाई अगर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अगर 9 बोतल भी आई तो आप करीब 50 बोतल के आसपास इसमें ठंडी कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आ जाता है ये 2 लीटर वाला सेक्शन। 2 लीटर वाले सेक्शन में आप 5 बोतल लगातार लगा सकते हो। जैसे मैंने पानी की बोतल लगा रखी है, माजा, फैंटा, थम्स अप और ये फ्रूटी मैंने अपनी खुद की ठंडी होने के लिए लगा रखी है, ताकि भाई मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कई बार तो मैं पी लेता हूँ। तो ये इस तरीके से 5 बोतल फ्रंट पे, 5 बोतल बैक साइड पे, यानी इस वाले सेक्शन में, यानी जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, इसमें भी 10 बोतल आराम से आ जाती हैं। और यहाँ पर इसकी एयर वगैरह निकलती है, जो हीट फेंकते हैं ना वो इसी साइड से यहाँ से निकलती है। और ये ग्लास जो आपने दिया हो इस वक्त, ये काफ़ी ठंडा ग्लास हो रहा होगा, मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ। देखो कूलिंग भी बहुत शानदार है इसकी, और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको पिछले 4-5 महीनों से। तो भाई मैं आपको इस बात के लिए श्योरिटी दे सकता हूँ कि फ्रिज वाकई में लाजवाब है, शानदार है। और अब मैं बात करूँगा कि क्या ये सच में फ्री में मिलता है। यार अगर मार्केट से आप इसी फ्रिज को लेने के लिए जाओगे ना तो ये 40,000 रुपये का है और करीब 450 से 500 लीटर के आसपास का ये होगा। मार्केट में 40,000 रुपये का फ्रिज लोगे, करीब 1,000 रुपये आप उसको लाने के लिए कार्टेज भी दोगे, तो करीब 41,000 रुपये का ये फ्रिज पड़ेगा। तो क्या 41,000 रुपये का फ्रिज कंपनी आपको फ्री में दे देगी? भाई मुझे तो नहीं लगता। अब हम ये लोग फ्री में लेंगे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ तो ये फ्री है नहीं, थोड़ा बहुत पैसा जाता है, और वो कितना जाता है ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे भी पहले आपका क्या जाएगा, उससे पहले अगर आपको फ्रिज अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ का आपके एरिया का कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कोक का होगा, तो आप कोक के डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर सकते हैं। तो उनके पास कोई कोक कंपनी से कोई सेलमैन होगा, तो वो सेलमैन आगे आपको आपकी दुकान के लिए इस फ्रिज को अप्लाई करवाएगा। और अप्लाई करने के लिए हमें देना क्या क्या है भाई? अप्लाई करने के लिए हमें 3 से 4 चीज़ें देनी पड़ती हैं। पहली चीज़ आपका आधार कार्ड लगेगा, दूसरी चीज़ आपका पैन कार्ड लगेगा, तीसरी चीज़ जहाँ पर भी आपने दुकान खोली हुई है, अगर आपने रेंट पे लिए तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा, अगर आपका खुद का है तो आपको वहाँ का बिजली का बिल देना पड़ेगा। चौथी चीज़ आपको देनी पड़ेगी बैंक का जो फ्रंट का पेज होता है उसकी फ़ोटो। तो ये 4 चीज़ें आपकी इस चीज़ में लगेंगी, और वो आपको एक व्हाट्सएप पे, चाहे सेल्समैन को आप व्हाट्सएप कर दो, वो सेलमैन आगे मैनेजर या जो भी इसको इशू करता है उसके पास वो सारी चीज़ें, यानी चारों चीज़ें उसको सेंड कर देगा। और सेंड करने के बाद जब वो अप्लाई हो जाएगा तो आपको एक मैसेज या हो सकता है कॉल भी आए, तो वो आपको बताएंगे, या जो आपके उस एरिया का सेलमैन है जिसके थ्रू आपने इस फ्रिज को अप्लाई करवाया है, तो वो आपको बताएगा कि भाई आपका फ्रिज अलॉट हो गया है और उसके लिए अब आपको 10,000 रुपये सबमिट कराने पड़ेंगे। जी हाँ, 10,000 रुपये सबमिट कराने पड़ेंगे। तो ये फ्रिज फ्री में नहीं है। 10,000 रुपये जब सबमिट हो जाएंगे या आप आगे फॉरवर्ड कर दोगे, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन से ही काम चल जाता है। यूपीआई होने के बाद जब 10,000 रुपये चले जाएंगे तो करीब 15 से 20 दिन आपको टाइम लगेगा
इस फ्रिज को आपकी शॉप तक आने के लिए कई बार 1.5 महीना भी लग जाता, 2 महीने भी लग जाता, लेकिन मेरा ये खुद का फ्रिज पूरे 1 महीने में आ गया था, सारी चीज़ें हो जाने के बाद। अच्छा चलो, ये तो बात हो गई 10,000 रुपये देने की। अब इसके आगे हमें क्या काम करना है। और हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि 10,000 रुपये कंपनी कहती है कि रिफंडेबल है। जब आप इस फ्रिज को वापस करोगे ना, तो आपके 10,000 रुपये आपको वापस मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट और भी है कि अगर इसकी कभी गैस चली जाती है तो गैस भी आपको खुद से नहीं भरवानी, ना कोई चार्ज देना है। कंपनी को फ़ोन करो, कॉल करो या सेलमैन को बताओ, वो आगे बता देगा, और इसकी गैस भी कंपनी खुद भरेगी, वो भी फ्री में। दूसरी चीज़, इसमें अगर कंप्रेसर वगैरह ख़राब होता है इन फ्यूचर कभी भी, या पावर सप्लाई ज़्यादा हो जाती है या कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है, तो भी आप कंप्लेन कर सकते हो, और वो कंप्रेसर में भी आपको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कंप्रेसर भी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके जाएगी या चेंज करके जाएगी। अच्छा, आपको मैंने 2 चीज़ें तो बता दी, अब रह गई तीसरी चीज़। पहली चीज़ थी कि भाई आईडी वगैरह सबमिट करानी है। दूसरी चीज़ हो गई आपको 10,000 रुपये सबमिट कराने हैं। अब तीसरी चीज़ हो गई, जब आप इस फ्रिज को ले लोगे, खाली आएगा आपके पास फ्रिज, भरा हुआ तो आएगा नहीं। तो जब आप इस फ्रिज को ले लोगे तो कंपनी का एक नियम है, एक उन्होंने रूल बना रखा है कि जब आप इस फ्रिज को लेते हो ना, तो आपको 15,000 रुपये का माल उनकी कंपनी का लेना पड़ेगा। जी हाँ, 15,000 रुपये का माल आपको कोको कोला कंपनी से तभी ख़रीदना पड़ेगा। अब चाहे उसे कोल्ड ड्रिंक पे ख़रीद लो, चाहे उसके साथ पानी भी ले लो, कंपनी अपना सारा प्रोडक्ट आपको देगी मिक्स करके। उसमें सारी कोल्ड ड्रिंक हो जाएंगी, पानी हो जाएगी, पानी की छोटी बोतल, 20 वाली बोतल, 30 वाली बोतल, सब चीज़ें आपको मिक्स होकर आएंगी, और आपको 15,000 रुपये का माल इस हिसाब से देगी। तो 10,000 रुपये आपके वो सबमिट हुए, 15,000 रुपये आप यहाँ माल खरीदोगे, तो टोटल हो गए 25,000 रुपये। तो धीरे धीरे आप 15,000 रुपये का माल तो बेच ही लोगे, तो कुल मिला के आपके फिर भी लगे 10,000 रुपये, जो कि होल्ड है। ये तब पता चलेगा जब भाई आप उस चीज़ को रिफ़ंड करोगे। आपको अगर काम समझ में नहीं आया, नहीं काम चला, तो जब आप इस काम को बंद करोगे तब पता चलेगा कि भाई आपके 10,000 रुपये वापस आते भी हैं या नहीं। कुल मिला के देखा जाए तो इस फ्रिज के हमारे 10,000 रुपये तो अभी लगे गए। 10,000 रुपये लगाने के बाद भी कोई, मुझे लगता है भाई कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट में हम 40,000 रुपये का फ्रिज लेकर आ रहे हैं, कार्टेज में हटा दीजिए, 40,000 रुपये का हमने फ्रिज लिया, और 40,000 रुपये का फ्रिज लगाने के बाद हमने माल 15,000 रुपये का मान लो माल ख़रीदा, तो हमें वो पड़ा 55,000 रुपये का। ठीक, 40,000 रुपये तो हमारे ब्लॉक हो गए ना, एकदम से ही चले गए 40,000 रुपये। यहाँ पड़ा हमें 10,000 रुपये, फिर भी देखा जाए तो 30,000 रुपये हमें प्रॉफिट में है, और 30,000 रुपये का देखा जाए तो हम एक डीप फ्रिज खरीद सकते हैं। यानी उतने ही पैसों में हम 2 फ्रिज अपनी शॉप में बना सकते हैं, जितने में हम मार्केट से इस कोको कोला के एक फ्रिज को ख़रीदेंगे। तो बेनिफिट तो है, ऐसी बात नहीं है। और भी जब आप कंपनी से सारी चीज़ें लेते हो, फ्रिज लेते हो, तो कंपनी की कई सारी स्कीम्स भी आपको फ्री मिलती रहती हैं। कुछ भी फ्री में आएगा आपको वो दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फ्रिज को अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट मैंने आपको बता दिया, पैसे मैंने आपको बता दिया। कुल मिला के देखा जाए तो ये फ्री में तो नहीं, कम से कम 10,000 रुपये में पड़ता है। तो ये सारी सच्चाई जो मैंने खुद से फेस की, आपको एक एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट सब चीज़ें बता दी हैं। तो इसलिए हम इसे फ्री नहीं कहेंगे, लेकिन फ्री जैसा कह सकते हैं कि हमें ये फ्री जैसा मिला। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।